व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स पार्ट 1 वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशंस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द वीडियो है, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक है, जहाँ पर हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स को कहाँ पर स्पेसिफ़िकली अप्लाई किया जा सकता है, कौन से एवेन्यूज़ यानी कि कौन सी जगह हैं बायोलॉजी की जहाँ पर हम इस साइंस से यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स से फ़ायदा हो सकता है और सोसाइटी को ये क्या फ़ायदे जो है वो प्रोवाइड कर सकती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड। जीनोमिक्स की अगर बात की जाए तो जीनोमिक्स का मतलब होता है कंप्लीट जीनोम की स्टडी। किसी भी और अब अगला क्वेश्चन उठता है कि जीनोम क्या होता है, तो एक किसी भी बॉडी के अंदर जो हमारे पास उसकी तमाम जीन्स की जो मैपिंग की जाती है उसको जीनोम कहा जाता है। यानी कि सारे जीन्स की सीक्वेंसिंग को अगर हम स्टडी करें, एक कंप्लीट मैप ड्रॉ करें कि बॉडी में कौन कौन से क्रोमोसोम्स हैं, कौन कौन से जीन्स मौजूद हैं, उनकी सारी सीक्वेंसिंग की जाए तो उसको जीनोम कहा जाता है। जीनोमिक स्टडी ऑफ जीनोम्स है जिसमें डीएनए सीक्वेंसिंग, जीन फाइंडिंग, जीनोम असेंबली, एक कंप्लीट जीनोम को बनाना, वेरिएशन इन जीनोम्स के अंदर जो तब्दीलियाँ वगैरह मौजूद होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन में जो डाटा हमें इकट्ठा होता है और डेटाबेसेस को स्टडी किया जाता है जीनोमिक्स के अंदर। उसके बाद एवोल्यूशनरी स्टडीज़ में भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशंस जो हैं वो पाई जाती हैं। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करने के लिए, एवोल्यूशनरी डिस्टेंसेस को स्टडी करने के लिए कि कितना गैप है यानी कि कितनी डिससिमिलैरिटी पाई जा रही है, कितना फ़र्क है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में। फाइलोजेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए, फाइलोजेनेटिक्स हमारे पास फाइलोजेनी को स्टडी करता है जो कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है कि ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेटेड हैं, ये कितने आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। और उसके बाद ट्री ऑफ लाइफ जो कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट किया करता है। उसके बाद प्रोटियोमिक्स की बात की जाए तो प्रोटियोमिक्स हमारे पास जेनेटिक मॉलिक्यूलर और इस तरह की सारी फील्ड से रेलिवेंट, बायोकेमिस्ट्री और इस तरह की सारी फील्ड से रेलिवेंट स्टडी ऑफ प्रोटीन्स है, जिसमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन के इंटरेक्शंस और प्रोटीन की फॉर्मेशन वगैरह को स्टडी किया जाता है। प्रोटीन्स की अगर पूरी बॉडी के प्रोटीन्स को स्टडी किया जाए तो उस से एक मैप तैयार किया जाता है जिसको प्रोटियोम कहा जाता है। प्रोटियोम्स की स्टडी को कहा जाता है। जीनोम्स की तरह प्रोटीन्स की भी स्टडी को जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है इकट्ठे या कलेक्टिवली, जिसमें हम प्रोटियोमिक्स के अंदर प्रोटीन सीक्वेंसिंग को स्टडी करते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन्स में मॉडिफिकेशन आती हैं उनको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहा जाता है। प्रोटीन इंटरेक्शंस, प्रोटीन्स के आपस में एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शंस होते हैं, और डेटाबेस डेवलपमेंट जो है इस पॉइंट के अंदर प्रोटियोमिक्स की फील्ड के अंदर देखी जाती है। उसके बाद सिस्टम्स बायोलॉजी, हमारे पास डिफरेंट आपके पास बायोलॉजी के अंदर जो सिस्टम्स वर्क कर रहे होते हैं जिसमें मुख्तलिफ सिस्टम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लाइक मॉडल प्रोटीन और जीन इंटरेक्शन, प्रोटीन्स और जीन का इंटरेक्शंस, जीन से प्रोटीन्स किस तरह से बन रही होती हैं। डायनामिकल एनालिसिस ऑफ सच मॉडल, डायनामिकल एनालिसिस एक ऐसे एनालिसिस को कहा जाता है जिसमें हम अपने रिक्वायर्ड एलिमेंट्स को, अपनी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन या हमारे पास जो हमारे एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर की जो चीज़ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रियल लाइफ टाइम इन्वायरमेंट में जो प्लेस करके ऑब्ज़र्व करते हैं कि उनका क्या रिस्पांस आता है या वो किस तरह से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करती हैं, और तो इसको डायनामिकल एनालिसिस कहा जाता है। मॉडल प्रोटीन्स और जीन इंटरेक्शंस की डायनामिकल एनालिसिस। उसके बाद अंडरस्टैंड सिस्टम प्रॉपर्टी, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, और प्रेडिक्ट सिस्टम लेवल बिहेवियर, और सिस्टम के बिहेवियर्स में किस तरह का लेवल यानी कि किस तरह के बिहेवियर सिस्टम शो करेगा, उससे इसको प्रिडिक्ट करना सिस्टम बायोलॉजी में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद कंक्लूड किया जाए इस फर्स्ट पार्ट को बायो इन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशंस के, तो हम जीनोमिक्स को स्टडी कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स को स्टडी कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स हमारे पास स्टडी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है जी, का एक कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस जिस बॉडी में जो हो रहा है उसकी ओवरऑल स्टडी को ट्रांसक्रिप्टोमिक्स कहा जाता है। प्रोटियोमिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। मेटाबोलोमिक्स जो है हमारे पास मेटाबॉलिज्म के कंप्लीट सेट्स को स्टडी किया जाता है, यानी कि कंप्लीट बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको मुकम्मल तौर पर अगर स्टडी किया जाए तो वो मेटाबोलोमिक्स कहलाएगा। स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स, ड्रग डिज़ाइन, सिस्टम्स बायोलॉजी, इस पर भी हमने बात की, और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जो हैं इसमें इंक्लूड होती हैं। थैंक यू सो मच।